जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश का आनंद उठाइए। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदा के बड़े फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक हैं। खुदा के फजल से आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और खुदा की रहमत आपके ऊपर है। भाइयों, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि सब कुछ किया आपने पर मेन चीज़ भूल गए हो? मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको। आपने बैंक में गए, बैंक में आप जब गए, वहाँ पे आपने पूरा अपना चेक का फॉर्म भरा, सारे फॉर्म वॉर्म भर दिए और चेक भरा बड़े अच्छे तरह से, बड़े नीटली, बड़े प्यार मोहब्बत से, ब्लू कलर इंक से आपने बड़ा अच्छी तरह लिख दिया और आपने डिपॉजिट कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद वो चेक वापस आ गया आपके पास। अरे आपने कहा कमाल हो गया, अरे मैंने इतनी अच्छी तरह करा, वापस रिजेक्ट करके आ गए, ये कैसे हो गया? ये चले गए आप बैंक में और बैंक में गए, वहाँ मिल के आए आप ऑफिसर से और ऑफिसर देखिए सर, ये देखिए वापस आ गया, हमने जमा कराया, पेमेंट नहीं हुई अभी तक। सर ये तो देखो डेट ठीक लिखा है, आपने ये ठीक लिखा है, ये ठीक है, सारा अमाउंट ठीक है, सारा चेक करा, वर्ड्स में ठीक है। कहता सर एक चीज़ तो भूल ही गए आप। क्या चीज़? देखिए अमाउंट ठीक है, डेट ठीक है, सब कुछ, नाम बिल्कुल करेक्ट है, अकाउंट नंबर पीछे लिखा, सब कुछ सही है। सर एक चीज़ आपने गौर नहीं किया सर, सब कुछ ठीक लिखा आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट, पर एक चीज़ आप भूल गए सर। क्या है वो सर? बताइए क्या है? उसने कहा सर आप साइन करना भूल गया। आप ओह, साइन करना मैं भूल गया, आई एम वेरी सॉरी, मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं साइन करना भूल गया। साइन करा फिर आपने दिया। हो सकता है कि आप सब चीज़ें आपने करी हो मेरे अजीजों, सारी चीज़ें करी हो, सब कुछ किया हो, बिरयानी बना दी, ज़बरदस्त लजीज बिरयानी बना दी आपने, गजब की, सब मसाले वसाले भून भान के ज़बरदस्त बना दिया, सब मतलब ऐसी चीज़ जब उंगलियां चाट के खा जाए लोग और प्लेट चाट जाए। पर क्या हुआ, जब आपने पेश किया तो लोगों ने कहा भाई सब कुछ बढ़िया है, महक भी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त, क्या अरोमा आ रहा है, पर नमक डालना भूल गए आप। स्वाद कैसे आएगा? दोस्तों मेन चीज़ भूल गए आप, नमक भूल गए, साइन करना भूल गए। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे ही एक शख्स खुदा के कलाम में प्रभु यीशु मसीह के पास आया। नौजवान रूलर था वो, और वो आया और खुदावन यीशु मसीह के पास एक मुठभेड़ हुई। और मरकुस के 10वें अध्याय में और देखते हैं एक नौजवान यंग रूलर आया। 7वें अध्याय पद में लिखा है 10वें अध्याय के, और यूं लिखा है कि उसने पूछा मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं? What should I do to inherit eternal life? क्या कर सकता हूं मैं? उसने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुझे why you call me good? There is none good but one, that is God. एक ही है जो भला है, अच्छा है, वो है खुदावंद। और फिर उसने कहा कि आप जानते हैं खुदा के कलाम मूसा की नियम 10 नियम में क्या लिखा है कि व्यभिचार ना कर, कत्ल ना कर, चोरी ना कर, झूठ ना बोल, और इस तरह से कहते हैं अपने डिफ्रॉड मत कर, माँ बाप का आदर कर, और सब चीज़ बता दिया। 20वें पद में वो कहता अरे ये प्रभु ये बात कह रहे हो आप? वो तो मैं बचपन से मैं करता आया हूँ, मैं ये कौन सी बड़ी बात है, मैं बहुत रिलीजियस आदमी हूँ, बहुत रिलीजियस आदमी। लोग कई दफ़ा आते हैं, एक भाई कहता है, एक आदमी उसको मिला, कहता है वेरी प्योर मैन, मैं बहुत शुद्ध इंसान हूँ, प्योर मैन, पुअर नहीं, प्योर मैन है। क्या प्योर है?
वो कहता है ये तो मैंने बचपन से देखा है, माँ बाप का आदर किया, ये सब सारा कुछ करा, मैं सब चेक बॉक्स में टिक मार के मेरा सब बढ़िया मेरा रिजल्ट है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खुदावंद ने उस पर निगाहें डाली और बड़ा उससे प्रेम करते हुए उसको बोला, एक चीज की अभी भी कमी है मेरे नौजवान। क्या है? और तू जा, जो तेरे पास है ना, अमीर था वो, जो तेरे पास वो लेके बेच दे और गरीबों में बांट दे, ताकि तुझे एक खजाना अपना तू बना स्वर्ग में, और फिर सलीब को उठा और मेरे पीछे हो ले। ये सुन के चेहरा उतर गया उसका, चेहरा उतर गया उसका, और बड़े दुखी होके पीठ दिखाकर उस खुदा को पीठ दिखा के चला गया, वापस चला गया। दोस्तों कमाल है यार, मैं भी बड़ा हैरान हुआ पढ़ के इसको। खुदावंद यीशु मसीह जो कायनात का मालिक है, उसको पीठ दिखा के चला गया वो। अनबिलीवेबल। ही मिस द मेन थिंग, द वन थिंग दैट इज मिसिंग, वो मिस कर दिया उसने। सब कुछ करा उसने, सब कुछ चेक मार्क, टिक टक 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 टक, सब चेक था, सब करेक्ट करा, सब टिक मार्क था उसका। एक चीज में गलती करी उसने। वन थिंग इज नीडफुल, एक चीज की कमी है। दोस्तों ये नौजवान तो उदास होके चला गया। बहुत सारा पैसा था उसके पास, ही हैड लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा था, बहुत धन दौलत का आदमी था। खुदावंद को खजाना नहीं बनाया, स्वर्ग में खजाना नहीं रखना चाहता था, बैंक में, यहां पे जब कीड़ा लग जाए और चोर आ जाए और वेयर मौत है रस्ट टू करप्ट, वहां रखना चाहता अपना वो। दोस्तों क्या हम भी ऐसे ही क्या है? अपनी कन्वीनियंस से सब कुछ कर रहे हैं, जो हमें अच्छा लगता है वही करेंगे हम। तो नौजवान का सब कुछ था, बड़ा रिलीजियस आदमी, बड़ा धर्मी आदमी था, अपने आप को बड़ा सेट करके रखा था, क्या डिसिप्लिन होगा बंदे का। पर एक चीज में वो चूक गया और खुदा ने कहा कुछ फायदा नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बड़ी खूबसूरत वाइट कमीज क्यों ना पहनी हो, जबरदस्त, पर एक छोटा सा इंक का दाग आ जाए ना उसको शर्ट के ऊपर, वो वाइट नहीं रहेगी दोस्तों, दागी हो जाएगी वो। हाल ही में मेरे अजीजों मनाली गए थे हम, खुदावंद के फजलो करम से एक मौका मिला, और वहां पे जब गए, मैं आपको आज मनाली ले जाना चाहता हूं, और वहां पे मैं आपको एक खास झील है वहां पे, नैनी झील, और उसमें एक बोट राइड करवाना चाहता हूं। एक स्पेशल बोट राइड के लिए रेडी हो जाइए, और यूं चलते हैं हम नैनीताल। भाई और बहनों कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदा के फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है, और देखिए मैं कहाँ पे हूँ, देखिए मैं नैनीताल में हूँ और नैनी झील में हूँ, और इस झील में हम बोटिंग कर रहे हैं, और हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो हमें लेके जा रहे हैं। बिल्कुल झील के बिल्कुल बीच में आ गए हम लोग, और मेरे प्रिय अजीज भाई और बहनों, मुझे मेरे मन में एक कहानी याद आ गई, इसलिए मैं इस बोट में बैठकर, हम जब सैर कर रहे हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि एक दो शख्स थे, बड़े प्यारे दोस्त, उनका नाम कुछ भी रख लीजिए, मोहन रख लीजिए और राजू रख लीजिए, और वो दोनों जिगरी यार थे, लंगोटिया यार। और देखिए स्कूल में भी साथ जाते थे, टिफिन भी साथ खाते थे, ये कंचे भी खुद खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट साथ खेलते थे, और मतलब
जो शरारतें करनी है, वो रामू काका के बाग से आम चुराना, वो भी साथ करते थे। और वो हमारे हलवाई अंकल वहां से लड्डू चोरी करके भागना, वो सारा कुछ किया उन्होंने। और एक दूसरे से नकल कर करके पास होते गए। पर जैसे वो कॉलेज में गए, बड़े आदमी बन गए वो लोग, बहुत बड़े आदमी बन गए। पर वो जो था मोहन बहुत बड़ा आदमी बन गया। और दोस्तों 30 साल के बाद वो वापस उस गांव लौट के आता है। और जब लौट के आता है, किसी तरह एक टेलीग्राम भेजता है। वहाँ पे तो फ़ोन भी नहीं है राजू के पास। राजू अभी भी अपने पिताजी की बोट ही चला रहा है। वहाँ पे झील थी और नदी क्रॉस करके जाना पड़ता था। और वो जब फ़ोन आया तो वो बड़ा खुश हो गया। उसने खूब अच्छे नया सफ़ेद कुर्ता पहना और बड़ा तैयार व्यार होकर उसने कहा, मेरा दोस्त मोहन आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, वो अमेरिका से आ रहा है। बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया वो। और दोस्तों क्या हुआ कि जो वो आया, बड़े गले लगे वो। और उसने कहा, आज भी क्या वैसे ही जाना पड़ेगा? हाँ यार, बोट में लेके आया हूँ, पिताजी की बोट अभी भी मैं चला रहा हूँ, चलते हैं। अच्छा, पुराने दिन याद आ जाएंगे। कहता मेरा सूट वूट खराब हो जाएगा। कहता कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से ले जाऊँगा। और दोस्तों जैसे ही वो नदी के बीच में वो चलाने लगा, पुरानी बातों को याद कर रहे थे, हंस रहे थे खूब वो, तो अचानक दोस्तों वो कहने लगा, ए भाई राजू, क्या तुझे केमिस्ट्री पता है? केमिस्ट्री क्या होता है? तो भाई मुझे केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ा नहीं है। तू तो जानता है यार, मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ। तू तो आगे निकल गया, मैं रह गया, गरीब आदमी हूँ ना मैं। अच्छा, तुझे मैथ्स के बारे में पता है? मैथ्स, अलजेब्रा। कहता है अलजेब्रा पता नहीं क्या है, कोई सब्जी है क्या? नहीं यार, तुझे ये भी नहीं पता तुझे? अरे शेक्सपियर का नाम सुना है? रोमियो जूलियट पढ़ी है तूने? कहता मुझे तो पता नहीं यार, ये तो मुझे कुछ पता नहीं। कहता मुझे कुछ मालूम नहीं। अच्छा, बायोलॉजी नहीं मालूम, हिस्ट्री के बारे में पूरी दुनिया का हिस्ट्री नहीं पता, अरे साइंस कुछ नहीं पता, फिजिक्स कुछ नहीं पता। बता यार, तू तो बिल्कुल ही बेकार है, निखित आदमी है तू, निखित आदमी। तूने कोई तरक्की नहीं करी। देख मैं क्या सूट पहना, मैंने कई हजारों का सूट है, ये घड़ी देख मेरी, मैं इतना बड़ा बिजनेस है मेरा। तुझे ये भी नहीं पता चीजें यार? पता है अमेरिका में, न्यूयॉर्क का है? पता नहीं भाई यार, मैं गरीब आदमी हूँ यार। अरे यार, तू गरीब का गरीब ही रहा यार तू। अच्छा, अचानक दोस्तों, अचानक एक फाउंटेन निकल आया, उसमें से पानी निकल आया और वो डर गया। डर गया वो, बहुत डर गया। कहा राजू ये क्या निकले? अरे यार, पुरानी बोट थी, लगता छेद हो गया उसमें। अरे छेद हो गया, अभी तो बहुत दूर जाना है। कहता है भाई, और एकदम पानी भरने लग गया उसमें। डर गया वो, कांपने लगा, उछल गया वो। कहता है भाई, आपने बहुत कुछ पूछा मैथ्स के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या, अलजेब्रा बरबा, पता नहीं क्या बोल रहा था तू। क्या तुझे तैरना आता है? कहता है यार, तैरना ही नहीं आता मुझे। कहता है मुझे आता है, मुझे आता है तैरना। तो वो छलांग मार के निकल गया और वो रोने लगा, खूब रोया वो। अरे अब मैं क्या करूं, तुझे तैरना नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ? तेरा अलजेब्रा काम आ रहा है, तेरा मैथ्स काम आ रहा है, तेरा क्या क्या बोल रहा था शेक्सपियर, बुला ले उसको। नहीं यार, मुझे जरूरी चीज तो मुझे पता ही नहीं चली। दोस्तों ऐसी है, सारी दुनिया का ज्ञान ले लो, सब कुछ कर लो, दुनिया घुमाओ, अगर प्रभु को नहीं जानो और अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया तो बिल्कुल बेकार है। याद रखे, उस परवरदिगार, उस खुदा, उस परमेश्वर को जानो और अपना जीवन उसको दो। सबसे पहले खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य को खोजो। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness। और ये सारी चीजें जिसके बारे में ये बता रहा था, बहुत मिल जाएंगी आपको। खुदा इतना महान, इतना बड़ा परमेश्वर है। और याद रखें कि आपके जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी आपने सोचा मरने के बाद कहाँ जाएंगे आप? बाइबल बताती दो जगह, एक स्वर्ग, एक नर्क। पर हमें नर्क से बचाने के लिए, हमारी आत्मा को नर्क से बचाने के लिए परमेश्वर देहधारी हुआ, मुजस्सम हुआ, मानव चोला पहना और हमारे गुनाह अपने ऊपर लेके सलीब पे वो मारा गया। उसने कहा ये जरूर है कि मरूं पर तीसरे दिन में जी उठूंगा। और वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। आज भी कब्र खाली है, लोग देख कर आते हैं। दोस्तों याद रखें, इस नाव पे मुझे वो कहानी याद आई कि सब कुछ हम जानते हैं पर शायद हमें तैरना नहीं आता, या हमने प्रभु को नहीं जाना। अपने जो आपको जीवन के सांस दे रहा है
जो आपकी दिल की धड़कन चला रहा है, जिसने आपसे बेहद मोहब्बत करी और अपनी जान दे दी और उसको कब्र में डाल दिया और वो जिंदा हुआ, वो परमेश्वर जो पूरे भूमंडल को जिसने रचा, वो आपसे प्यार करता है और वो आपसे एक नाता जोड़ना चाहता है। क्या आप अपना जीवन उसको देंगे, या इसी तरह आप बड़ी बड़ी चीजें करना चाहो, कर लीजिए, पर जब प्रभु को न जानोगे तो मरने के बाद क्या होगा? दोस्तों, सोचिए इसके बारे में, सोचिए इसके बारे में, सोचिए। देखा मेरे नौजवानों, मेरे दर्शक लोग, मेरे प्यारे प्रिय भाइयों और बहनों, सब कुछ का इल्म हो जाए पर उस खुदा को नहीं जाना आपने तो क्या फायदा, जिसने आपको बनाया, सिरजा, पूरी कायनात को एक शब्द में बोला, वो खुदावंद आपके साथ एक रिलेशनशिप रखना चाहता है, आपके साथ एक संबंध रखना चाहता है, आपसे मोहब्बत करता है, लव्स यू। दोस्तों, उसको नहीं जानना चाहोगे आप, जिसने आपको सिरजा और बनाया? उस कुम्हार को नहीं जानना चाहते हो जो सृष्टि करता है, जिसने आपके लिए और मेरे लिए सलीब पर जान दे दी? वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो जिंदा खुदा, वो जो पूरे कायनात का मालिक है, वो सब कुछ छोड़कर, अपनी महिमा को छोड़कर वो आया, देहधारी हुआ, कुंवारी से पैदा हुआ, चर्नी में पैदा हुआ, एक बालक, एक बेबी की तरह। वो खुदावंद, द ग्रेट गॉड ऑफ वंडर्स, वो आया आपके लिए और मेरे लिए। क्या प्यार है ये! और क्यों आया? कि ताकि हम गुनहगारों के लिए अपनी जान दे दें। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और आज जिंदा खुदावंद, जो जिंदा खुदा स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला, और वो कहता है, आओ मेरे पास, ए मेहनत करने वालों, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस अमीर नौजवान की तरह मत बनना। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, सब कुछ बेच के गरीब में बांट के मेरे पीछे आ जा, मेरी सलीब उठा और चल, उसने पीठ दिखा के चला गया। दोस्तों, आज ये संदेश सुन के भी आप पीठ दिखा के चले जाएंगे? हैं? उस लड़के की तरह मत बनना, उस आदमी की तरह जो सारी दुनिया के इल्म था उसके पास, बड़ी बड़ी डिग्रीज, बड़ा कारोबार उसका, सब कुछ जानता था, टॉप आदमी था वो, पर तैरना नहीं जानता था। वहीं डूब के खत्म हो गया होगा वो, और राजू निकल गया वहां से। दोस्तों, राजू के पास कुछ नहीं था दोस्तों, पर उसके पास एक खजाना था स्वर्ग में। खुदावंद परमेश्वर उसका खजाना था। वो सबसे अहम चीज जानता था। दोस्तों, इतना बड़ा गैम्बल मत लीजिए। कल और पल हमारे हाथ में नहीं। आप सोचेंगे अभी क्या करना है, अभी तो मैं बहुत जवान हूं, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, दादा दादी की तरह मैं भी ओल्ड हो जाऊंगा, दांत नहीं रहेंगे मुंह में, फिर मैं खुदा के बारे में सोच लूंगा। लोग सोचते हैं ऐसा। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, अभी टाइम नहीं है खुदा के लिए, खुदावंत के लिए टाइम नहीं है। जो आपको टाइम दे रहा, दिल की धड़कन चला रहा, उसके लिए टाइम नहीं है आपके पास। ओ मेरे अजीज, हमारे घर के पास एक बहुत अमीर आदमी रहता था, बहुत अमीर। मेरी वाइफ को अचानक ठां ठां की आवाज़ आई, गोलियां चलने की, हमारे कॉलोनी में। अरे भागी गई, देखा बड़ी भीड़ इकट्ठी होकर, देखा उसकी 2 लोग वेट कर रहे थे सुबह से। सुबह जैसी वो अपने घर से गाड़ी का दरवाज़ा खोला बैठने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, पॉइंट ब्लैंक उसको गोली मार के मोटरसाइकिल में भाग गए। कई करोड़ों रुपया छोड़ के चला गया। दोस्तों, क्या सोचा होगा उसने सुबह ब्रेकफास्ट खाते हुए या सोते हुए कि अगली सुबह मेरे लिए रात मैं देखूंगा नहीं, वो सुबह आएगी पर मेरी आखिरी सुबह होगी। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है दोस्तों, कल और पर हमारे हाथ में नहीं। कब वो लीकेज हो जाए, कब फाउंटेन जाए, जिंदगी खत्म हो जाए, कुछ पता नहीं। दोस्तों, आज है समय, देखो आज है उद्धार का दिन, आज है पश्चाताप का दिन। अपना जीवन उस खुदा को दे दो। मैं आपसे, आई बेसीच यू बाय द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ओ खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी दया से मैं विनती और भीख मांगता हूं कि आज
जीवन के साथ जुआ मत खेलिए। डोंट गैम्बल विद योर लाइफ, गिव इट टू द वन टू whom it belongs. Don't show your back to him. और आज अपना जीवन, जो अहम चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो जिंदगी का सबसे अहम चीज है, एजुकेशन सबसे बढ़कर, मतलब जो आप धन दौलत, एजुकेशन, सोना चांदी, प्लेटिनम, बड़ा औहदा, पोजीशन, पावर सबसे बढ़ के है कि उस खुदा, उस परवरदिगार को जानो जिसने आपके लिए जान दी, और उसको ग्रहण कर लो अपने जीवन में। अगर आज प्रभु ने आपसे बात करी है और कहते हैं एल्फ्रेड मैं आज ही करना चाहता हूं, भाई आज ही करना चाहता हूं, तो देरी क्या, एक छोटी सी प्रार्थना करना। मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं, प्रभु जी मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए, मैं सचमुच गुनहगार हूं, खुदावंद मुझे माफ कर दो। मैं अंगीकार करता हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। प्रभु जी इस बात पे पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए सलीब पे मारे गए, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन आप जिंदा हुए, जिंदा स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। खुदावंद यीशु मसीह आप मेरे उद्धारकर्ता और प्रभु हैं। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण करता हूं। खुदावंद मेरे दिल में आ जाओ, मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दर्शकों अगर आपने ये प्रार्थना करी है सच्चे मन से, आप बच गए, खुदावन ने आपको बचा लिया है और अनंत काल आपका है, अनंत जीवन आपका है। और अब आपकी एक नए सिरे से शुरुआत होगी, एक नया हृदय जो खुदावन देगा आपको, अपनी आत्मा आपके अंदर डालेगा और ये देह उसका मंदिर बनेगा और आप उसके साथ चलेंगे और वो आपके साथ चलेगा और आपको मार्गदर्शन देगा, वो आपका चरवाहा बनेगा और वो अपनी खुशी और अपनी शांति आपको देगा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में रखेगा और आप उसकी संतान बन जाएंगे। अब आप ऑर्फन्स नहीं हैं, यू आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लिविंग गॉड। हालेलुया। खुदा आपकी मदद करे, खुदा आपकी मदद करे। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।